हाय फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है बिहार पुलिस के सेट प्रैक्टिस 1 लेकर आए हैं। तो इसमें जो है 15 से 16 प्रश्न साइंस का है और बाकी प्रश्न जो है जीके का प्रश्न है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि हीमोफीलिया का डर है। हीमोफीलिया से जो होता है वो किससे डर होता है, किससे डर लगता है? तो हीमोफीलिया जो होता है ये पानी से डर लगता है। किससे? पानी से डर लगता है। तो जानते हैं कि कुत्ता के काटने से हीमोफीलिया होता है और उसे पानी से डर लगता है। ध्यान रखिएगा, कुत्ता के काटने से ही हीमोफीलिया होता है, उसे पानी से डर लगता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस घर्षण में समायोजी बल है? निम्नलिखित में से किस घर्षण में समायोजी बल है? तो किस घर्षण में? तो ये स्थैतिक घर्षण में समायोजी बल होता है। तब आइए देखते हैं घर्षण क्या है। दो वस्तुओं के बीच लगने वाला प्रतिरोधक बल को ही क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। घर्षण की वजह से ही हम रास्ते पर क्या करते हैं? चल पाते हैं। घर्षण की वजह से हम जो है रास्ते पर चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं रहेगा तो रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग जो है आंसू यानी कि टीयर गैस के रूप में करते हैं? तो क्लोरीन का उपयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि बल की दिशा और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो, बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो शून्य होगा। क्या होगा? शून्य होगा। अगला प्रश्न है, इसी में कार्य क्या है? तो कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन होता है। कार्य कैसी राशि है? तो अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई मात्रक अगर पूछ दिया जाए तो जूल होता है। अगर पूछ लिया जाए कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो ये होता है अर्ग होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। एक अर्ग बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 5 डाइन होता है। ध्यान रखिएगा। ये भी एक अर्ग बराबर क्या होता है? 10 पर पावर 5 डाइन होता है। कार्य किसी राशि अदिश राशि, इसका ऐसे मात्रक जूल होता है। सीजीएस मात्रक पूछ दिया जाए तो अर्ग होता है। एक अर्ग बराबर 10 पर पावर 5 डाइन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रासर्व यानी कि जिसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव, अल्ट्रासोनिक तरंग आवृत्ति होती है। कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। उसे प्रासर्व तरंग या अल्ट्रासोनिक तरंग कहते हैं। चलिए अब इसमें देखते हैं और इससे प्रश्न जो बनेगा, अपसर्व तरंग जो 20 हर्ट्ज से, अपसर्व तरंग किसे कहेंगे? जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति होती है। अस्रव तरंग किसे कहेंगे? जो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की आवृत्ति को स्रव तरंग, जो मनुष्य इसे सुन सकता है, इसे स्रव। प्रसर्व तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को प्रासर्व तरंग कहते हैं, जो चमगादड़ ये सब सुनता है, और मनुष्य स्रव तरंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पी ब्लॉक के तत्वों के लिए सही समुच्चय की पहचान कीजिए। तो पी ब्लॉक में कौन कौन से हैं? तो अगर आवर्त सारणी आप लोग पढ़े हैं तो इधर एस होता है, इधर पी होता है, बीच में डी होता है और इधर एफ ब्लॉक होता है। तो पी ब्लॉक जिधर होता है तो इसमें एक 16वां वर्ग होता है, इसमें लास्ट में 8वां वर्ग, 18वां वर्ग में। तो इसमें कौन कौन हो जाएगा? तो ये हेलोजन, चैल्कोलेजन और नोबेल गैस जो होता है ये पी ब्लॉक के तत्वों के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम, क्या प्रश्न है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण क्या होता है? तो देखिए इधर है सघन, नीचे मान लेते हैं सघन है, इधर मान लेते हैं विरल है। तो क्या करा है? सघन से विरल जाएंगे। सघन से क्या जाएंगे? सघन से विरल जाएंगे। सघन से विरल जाएंगे। अगर विरल में क्या है? तो पानी। विरल में क्या है? तो इसमें क्या होगा? तो अभिलंब से जो होगा, अगर सघन से विरल में जाएंगे तो अभिलंब से दूर भागेगा, और अभिलंब से दूर भागेगा और गति क्या हो जाएगा? तो तेज हो जाएगा। गति क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो ये तेज हो जाएगी, गति तेज हो जाएगी, अभिलंब से दूर जाएगी। अगर पूछ लिया जाए कि विरल से सघन में आएंगे तो क्या होगा? तो विरल से सघन में आएंगे तो धीमी हो जाएगा, गति धीमी हो जाएगा
और गति धीमी हो जाएगा और अभिलंब के नज़दीक सटेगा, अभिलंब के नज़दीक सटेगा। विरल मतलब होता है विरल में जाएगा तभी क्या होगा, दूर हटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बुझा हुआ चूना के नाम से जाना जाता है? तो आइए बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH सफिक्स 2। तो क्या होगा, Ca से कैल्शियम, OH से हाइड्रोक्साइड यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca होता है, कैल्शियम जो इसका परमाणु संख्या 20 होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। बिना बुझा हुआ चूना आप लोग से पूछा जाए तो CaO होगा, बिना बुझा हुआ चूना CaO होगा। और कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3 जिसे कहते हैं संगमरमर या चूना पत्थर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? तो ये ध्यान रखिएगा, इंद्रधनुष जो होता है हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इंद्रधनुष बनने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो होता है इंद्रधनुष बनता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लाइकेन की सहजीवी संबंध है? तो लाइकेन की सहजीवी संबंध कौन सा है? तो ये शैवाल और कवक जो है, शैवाल और कवक लाइकेन के सहजीवी संबंध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक वस्तु अवतल दर्पण की अक्ष पर फोकस पर रखी जाती है। अगर वस्तु फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। अनंत पर बनेगा तो क्या होगा, वस्तु से उल्टा होगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। लेकिन यदि जब वस्तु अनंत पर हो, प्रतिबिंब अगर फोकस पर बने, जब वस्तु अनंत पर हो और प्रतिबिंब फोकस पर बने तो वस्तु से छोटा और उल्टा बनेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि अनंत पर हो तो वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। और यदि जब फोकस पर हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और उल्टा होगा, वह अत्यधिक बड़ा यहीं पे बनता है जब वस्तु फोकस पर हो। चलिए अगला प्रश्न। किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया द्वारा कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन C। और आगे देखते हैं इसका और फिर नाम, और विटामिन का नाम देख लेते हैं जो प्रश्न यहाँ से बन सकता है। तो विटामिन A का रासायनिक नाम पूछ लिया जाए तो रेटिनॉल होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल, ये गाजर में सर्वाधिक पाया जाता है, आँख के लिए सबसे अच्छा विटामिन है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। पूछता है कि कौन सा एक अम्ल है, कौन सा विटामिन एक अम्ल है होता है? तो विटामिन C। अगला है विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफिरोल होता है, जो कि स्वतः मिलने वाला विटामिन पूछ लिया जाए तो कौन है? D, क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश से मिलने वाला विटामिन है। ये भी ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामिन होता है। और इसी में पूछता है कि किसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है, किस विटामिन में? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसका PDF भी आप लोग का मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि एक वस्तु अवतल दर्पण के अक्ष पर उसके फोकस पर रखी जाती हो तो प्रतिबिंब क्या होगा? देखिए पूछ दिया है प्रश्न कि जब वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब उल्टा होगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा। ये रिपीट कर गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व अधिकतम रेडियोधर्मिता प्रदर्शित करता है? तो अधिकतम रेडियोधर्मिता कौन प्रदर्शित करता है? तो ये जो है पोलेनियम प्रदर्शित करता है। पोलेनियम में कुल कितने समस्थानिक होता है? तो 42 गो। रेडियम की खोज अगर पूछ दिया जाए तो किसने किया था? सर पैरे क्यूरी और मैडम क्यूरी ने इसका खोज किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षारीय धातु के लिए असत्य है? तो क्षारीय धातु के लिए कौन सा असत्य है? तो इसका B होगा। सोडियम जो है प्रकृति में उभयधर्मी नहीं होता है, एल्यूमिनियम उभयधर्मी होता है, भी ध्यान रखिए। और ZNO। अगला प्रश्न, भारी जल यानी हैवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो भारी जल का रासायनिक सूत्र जो होता है D2O होता है। इसका रासायनिक नाम अगर पूछ दिया जाए तो डिटोरियम ऑक्साइड होता है। ये भी ध्यान रखिएगा। और इसी में पूछता है कि इसका उपयोग क्या कहाँ पे होता है? तो भारी जल का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए मंदक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, इस अब
साइंस का प्रश्न समाप्त होता है। अब जीके का प्रश्न शुरू होगा। मेघा दिवस, जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये जो है 3 दिसंबर 1884 को सिवान जिला के जीरादेवी गांव में राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 दिसंबर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से प्रश्न पूछता है कि प्रथम राष्ट्रपति, भारत के बनने वाला प्रथम राष्ट्रपति, और संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष बनने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी प्रश्न दोनों पूछता है। और इसमें पूछेगा कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस जो होता है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के नवीनतम 38वां जिला कौन सा है? तो 38वां जिला कौन सा है? नवीनतम जो बना है अरवल। कुल 38 जिला है बिहार में, 38वां जिला पूछ दिया जाए तो अरवल जो है सबसे नया जिला बना है, जो 2001 अगस्त 2001 में जहानाबाद से अलग हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धुआंकुंड जलप्रपात, धुआंकुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है एक धुआंकुंड जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो ये जो है रोहतास जिला में स्थित है, रोहतास जिला में। और कोकोलत जलप्रपात पूछ लिया जाए तो नवादा जिले में। तेलहर कुंड जलप्रपात या कशिश जलप्रपात कैमूर जिला, जिसे कहते हैं भभुआ जिला। चलिए अगला प्रश्न, वर्तमान में बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु कितने आरक्षित सीट है? आरक्षित सीट मतलब एससी सीट। तो ये जो है कितने है? तो 38 सीट है। विधानसभा में कुल कितने सीट है अभी? तो 243, जिसमें 38 जो है एससी और एसटी की अगर बात किया जाए एसटी की तो 2। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो ये जो है 6 है। और कुल लोकसभा में कितने सीटें हैं? 40 लोकसभा में कुल सीटें हैं। और बिहार में जो है 6 सीट ऐसा है जिसे अनुसूचित जाति में रखा गया है। तो 6 सीट कौन कौन से ये भी देख लीजिए, गया, जमुई, हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज और सासाराम, जिसे रोहतास कहते हैं। तो ये जो 6 जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रूसी क्रांति, बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। पूछ देगा कि बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो नवंबर 1917 में हुआ था। अक्टूबर तक चला था, इसीलिए इसे अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं। अक्टूबर की क्रांति भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सुझाव किसने दिया था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम का सुझाव रूजवेल्ट ने दिया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अगर पूछ लिया जाए तो ये प्रश्न तो पूछता है बार बार, 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। पूछ देगा कि वर्तमान संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान अध्यक्ष महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस जो है इसका वर्तमान महासचिव है। अगला प्रश्न, वुड डिस्पैच जो है 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों का विचार करें। इसने उच्च अध्ययन की शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की, ये सही बात है। इसने महिला शिक्षा व्यावसायिक परीक्षण को जोड़ दिया, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही होता है, तो ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न, फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत के किस राजा के शासनकाल में आया था? तो ये जो है किसके शासनकाल में आया था? तो ये जो है देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगर पूछ लिया जाए देवराय प्रथम के, निकोलो द कांटी आया था। निकोलो द कांटी पूछ लिया जाए तो देवराय प्रथम के दरबार में आया था। कृष्ण देवराय के दरबार में डिमोगो पायस जो पुर्तगाली यात्री था, डिमिगो पायस आया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, डोमिगो पायस आया था कृष्ण देवराय के दरबार में। अगला है, बिहार पर बख्तियार खिलजी ने हमला का विवरण प्राप्त हुआ, किसमें प्राप्त हुआ? तो ये जो है किसमें प्राप्त हुआ था? तो है तबाकात नासिरी में प्राप्त हुआ था। पूछ लिया जाए कि तबाकात नासिरी के लेखक कौन है? तो मिन्हाज उज सिराज। तारीख़ हिंद के पूछ लिया जाए, जिसे किताब अल हिंद कहते हैं, लेखक अलबरूनी था।
अगला 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद बोस के द्वारा किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवले के दोनों की वार्ताएं की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से 45 तक रहा था, 1940 से 45 तक, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और लॉर्ड वेवले की बात किया जाए तो 1945 में। तो ये जो है अब्दुल कलाम आज़ाद सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष के पद पर रहने वाला कांग्रेस के अध्यक्ष, ये भी पूछता है तो अब्दुल कलाम आज़ाद होगा। इसका आंसर भी कौन होगा? अब्दुल कलाम आज़ाद। अगर पूछ लिया जाए इससे प्रश्न कि स्वतंत्रता के समय, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो ये प्रश्न तो पूछता है तो JB कृपलानी इसका आंसर होगा। भारत में आज़ादी के बाद अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो भारतीय गवर्नर जनरल भी कहलाया C राजगोपालाचारी, इसे राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न, सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो ये जो है 23 मार्च 1931 को। सैंडर्स की हत्या जब दिसंबर 1928 में, सैंडर्स की हत्या पूछेगा किसके कारण दिया गया, तो सैंडर्स की हत्या किया था, इसके कारण सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को फांसी दिया गया था। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और इसमें पूछ लिया गया कि 28 दिसंबर 1885 को क्या हुआ? तो कांग्रेस का गठन हुआ। वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी है जिसका चुनाव चिन्ह पंजा छाप है, इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ। और 12 दिसंबर 1911 को पूछ लिया जाए तो तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। यह भी प्रश्न, ये सब ध्यान रखिएगा, सारे प्रश्न बनता है। चलिए अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन से दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया? तो राष्ट्रीय राजधानी जो है 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था, इसे राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। और देखते हैं इसमें प्रश्न, 72वां संविधान संशोधन जो कि 1974 ईस्वी को हुआ था, 1974 को, इसे क्या कहते हैं? मिनी संविधान कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न शब्दों पर विचार करें। तो ये जो शब्द जो है ये प्रस्तावना का शब्द है। तो सबसे पहले समाजवादी, सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्षता, फिर प्रजातांत्रिक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो ये जो है 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था संविधान में शिक्षा का अधिकार। और पूछ दिया जाए कौन सा संविधान? तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ये बहुत पूछता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 को अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा इसमें दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे, जिसे बिहार केसरी कहते हैं। यही बिहार केसरी जो है अवार्ड मिला था, किसको अवार्ड मिला? खान सर को जो है ये अवार्ड से नवाजा जा चुका है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, यानी कि संविधान जो है बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू जब पूछ दिया जाए तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। संविधान बनाने में अगर पूछ दिया जाए कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। चलिए अगला प्रश्न, भारत में अरलुंग जांगपो नदी के नाम से किसे जाना जाता है? अरलुंग जांगपो नदी के नाम से ये ब्रह्मपुत्रा को जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी को अगर पूछ लिया जाए, ये तिब्बत से निकलती है, इसीलिए इसे तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं, क्योंकि तिब्बत में इसकी पानी जो होती है ये साफ़ होती है, पानी गंदा नहीं होता है, साफ़ होता है, इसीलिए इसे सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जब ये अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है तो इसे दिहांग कहते हैं। और असम में क्या कहते हैं? असम में जैसे अरुणाचल प्रदेश से असम में आती है तो इसे ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। ब्रह्मपुत्रा के नाम से असम में जाना जाता है। चलिए, और इसकी अगर लंबाई पूछ लिया जाए कितना है ब्रह्मपुत्रा की, तो 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में 916 किलोमीटर है। अगला प्रश्न जो लास्ट प्रश्न है, किस राज्य का अधिकतम प्रतिशत वन है? अधिकतम प्रतिशत वन में पूछ दिया जाए तो ये जो होगा मिजोरम होगा। लेकिन वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो वन सबसे ज़्यादा जो है ये मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में, लेकिन अधिकतम प्रतिशत वन पूछ लिया जाए तो मिजोरम में है।
और मध्य प्रदेश में एससी की संख्या सबसे ज़्यादा है, अनुसूचित जाति की संख्या, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न को लास्ट करते हैं इस वीडियो को और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।